ड्रीम 11 का नाम तो आपने सुना ही होगा। आई एम श्योर इंडियन क्रिकेट टीम के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, उनकी जर्सीज पर भी जो है इस कंपनी का नाम है। इसी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रीम 11 को जो है 40,000 करोड़ जीएसटी चोरी का नोटिस दिया गया है। ये क्या है पूरी स्टोरी, ये कब से चल रहा है, क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग? आपके एग्जाम के लिए जो जीएसटी काउंसिल है उसको जो है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, जो आपके एग्जाम में पीछे भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ये टॉपिक आपके फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है, करंट अफेयर्स में पढ़ाती हूँ। शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स जो हैं इसको कल से ही कवर कर रहे हैं। कल की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 तारीख की ये न्यूज़ है, जहाँ पर ड्रीम 11 ने जो है यहाँ पर चैलेंज किया है। मैंने आपको शुरू में बोला कि ड्रीम 11 को 40,000 करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का जो है यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। उसी नोटिस को ड्रीम 11 ने, जो इनकी कंपनी है, इन्होंने उसको चैलेंज किया है। उस नोटिस को कहां पर? बॉम्बे हाई कोर्ट में कि जी हम ये पैसा नहीं देंगे। इसीलिए ये विवाद जो है कल से शुरू हुआ है। ड्रीम 11 आप सभी को पता है, यहाँ पर इनकी एक कंपनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हर्ष जैन जो कि सीईओ और को फाउंडर है ड्रीम 11 के। आपने अक्सर जो है ड्रीम 11 एक तरीके का ऑनलाइन जो है बेटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं उस पे, ठीक है, आपने करी भी होगी, ठीक है। जर्सी पर भी, इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पर भी उसका नाम देखा होगा। तो काफी बड़ी कंपनी है अपने आप में। और अगर ऐसी बड़ी कंपनी जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स के उस पर है, जर्सी पर है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो जाती है कि इतना बड़ा क्या हो गया है, और वो भी 40,000 करोड़ जीएसटी चोरी का इल्जाम लगा है। इल्जाम है या सच है, खैर ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, अभी फैसला आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो हम ये जानेंगे बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में आगे वो जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो समझ लेते हैं इस केस की डिटेल्स को। तो ये जो पूरी कहानी है ये शुरू होती है 28%। अभी थोड़े दिनों पहले जीएसटी काउंसिल का एक फैसला आया था, जहां पर यह बोला गया कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पर 28% का टैक्स हम लगाएंगे जी, ठीक है। यानी 28% के स्लैब में अब ऑनलाइन गेमिंग आ जाएंगे, जिस पर ये कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा रहा था अश्नीर ग्रोवर की वजह से, क्योंकि इन्होंने बोला था कि फिर तो इससे अच्छा तो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग को जो है, ऑनलाइन गेमिंग की जितनी भी कंपनीज हैं उनको बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैक्स है, इस पे तो कुछ फिर बचत नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, आप 28% का टैक्स मत लगाओ, आप सीधा सीधा ये बोल दो कि ऑनलाइन गेमिंग को बंद ही कर दो। और उन्होंने अपने ट्विटर पे कुछ कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी, जिस पर मैंने ऑलरेडी सेशन ले लिया है। अगर आपको ये सेशन डिटेल में जानना है तो अश्नीर ग्रोवर कंट्रोवर्सी और मेरा नाम डालकर आप सर्च कर सकते हैं, जहां पर मैंने जीएसटी काउंसिल का एग्जैक्ट क्या डिसीजन था। 28% टैक्स अगर यहां पर ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा तो जो है, जो भी अगर आप बेटिंग करते हो या कोई भी चीज करते हो तो आपको कोई जो है यहां पर फायदा नहीं होगा, कंपनीज को कोई फायदा नहीं होगा। उस चीज का कैलकुलेशन जो है अश्नीर ग्रोवर ने अपनी ट्वीट पे करके दिखाया है, जो मैंने आपको दिखाई थी। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल के और भी जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बताए हैं, तो यू कैन आप देख सकते हैं वो सेशन। खैर एनीवेज, तो ये पूरी कहानी जो है तब से शुरू होती है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्रीम 11 है उसकी जो पेरेंट कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ड्रीम स्पोर्ट्स। तो इसी कंपनी ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में इस चोरी को जो है चैलेंज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है कि जी हम जो है ये अब नहीं भरेंगे, ऐसा करके जो है इस कंपनी ने अपील की है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वही जो मैसिव अमाउंट है 40,000 करोड़ का। और सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है, 5-6 और कंपनी है जिस पर जीएसटी चोरी का जो है हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने इनको जो है नोटिस भेजा है अलग अलग करोड़ का। बट ड्रीम 11 क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी है और उसको सबसे ज्यादा अमाउंट का यहाँ पर फाइन जो है इसका नोटिस भेजा गया है, इसीलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है। हमारे एग्जाम और इंटरव्यू के लिए भी इसीलिए ये जरूरी है। ड्रीम 11 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ड्रीम 11 यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रीसेंट वैल्यूएशन भी जो है 8 बिलियन से क्रॉस किया है इस कंपनी ने। और यहाँ पर इसका यूजर बेस भी यहाँ पर 180 मिलियन इंडिविजुअल है। तो आप देख सकते हो कितने ज्यादा तादाद में लोग इसको यूज कर रहे हैं, इस कंपनी मतलब इसकी जो है, जो भी ये जहां पर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर, इन द फिस्कल ईयर कंक्लूडिंग मार्च 2022, जो अभी फिस्कल ईयर गया है, ड्रीम 11 ने अपना नेट प्रॉफिट 142 करोड़ जो है वो दर्ज किया था, जनरेटेड फ्रॉम एन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। और इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आप यहां पर देख सकते हैं। सो काफी बड़ी कंपनी, डेफिनेटली आप इसके साइज से ही पता लगा सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस से ही पता लगा सकते हैं, और इसीलिए हम इसको यहां पर एग्जैक्टली पढ़ भी रहे हैं,
ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये पहली कंपनी है। एक तो सबसे पहले जब ये जीएसटी काउंसिल ने नोटिस भेजा, बाकी बहुत 5-6 कंपनीज को नोटिस भेजा, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है। वो हुआ था गेम्सक्राफ्ट नाम की एक कंपनी के साथ, जिसको 21 करोड़ का नोटिस भेजा गया था, और इन्होंने अपना जो जिस तरीके से अभी ड्रीम 11 ने चैलेंज किया है, इसी तरीके से गेम्सक्राफ्ट ने भी जीएसटी काउंसिल का जो नोटिस है उसको चैलेंज किया था कर्नाटका हाईकोर्ट में। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने गेम्सक्राफ्ट को सपोर्ट किया था और बोला था कि गेम्सक्राफ्ट सही कह रहा है, इनको इतना % जीएसटी नहीं भरना। पर फिर उसके बाद जीएसटी काउंसिल ने बाद में जाके कर्नाटका हाईकोर्ट के उस फैसले को आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है पेश किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि जी गेम्सक्राफ्ट जो है उसको भरना चाहिए। कर्नाटका ने तो गेम्सक्राफ्ट को सपोर्ट कर लिया है कर्नाटका हाईकोर्ट ने, बट फिर जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया गया। ठीक है। सो जो है ये मामले जो है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ये मामले जो है अभी से नहीं चल रहे हैं। गेम्सक्राफ्ट पर भी ऐसा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा है। अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला देगा, देखते हैं क्या फैसला देता है। अगर बॉम्बे हाईकोर्ट फिर से ड्रीम 11 के साथ रहता है तो इसको आई एम श्योर, जैसे गेम्सक्राफ्ट के केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, ड्रीम 11 को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और फिर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला लेता है। तो जो भी चीजें आएंगी मैं डेफिनेटली आपको जो है यहाँ पर बताऊंगी। अब आप सभी से यहाँ पर सो आप सभी से जो है यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारा मुद्दा जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। जीएसटी काउंसिल बेसिकली एक वो काउंसिल होती है जहाँ पर आपको पता है जीएसटी में अलग अलग जो है स्लैब्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो कौन से सामान पर कितना जो हमें टैक्स है वो बढ़ाना है या घटाना है, यानी किसी सामान पे 5% से 12% टैक्स करना है, या 12% से 5% करना है, किसी पे 28% करना है, या किसी पे 28 से कम करके हमें 18% करना है। अलग अलग स्लैब्स होते हैं, तो ये डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। ठीक है, ये बार बार बैठते हैं, ठीक है, और इन चीजों पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि जीएसटी काउंसिल का जो कमिटी जो बैठती है उसको हेड कौन करते हैं। ये 5 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। आपको अगर इसका आंसर जानना है तो वो मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, विच इज पिंकी करंट अफेयर्स @24/7। अगर कोई और टॉपिक भी आपको समझना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर आप एक लेक्चर ले आइए। मैं डेफिनेटली आप उसको कंसिडर करूंगी और आपको पूरी समझाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, अगर जो है आप नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है बैंक महापैक प्लस रेगुलेटरी महापैक। और क्योंकि ये नाबार्ड वाला समय चल रहा है, 16 तारीख को पेपर है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप मेरिट सेक्शन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें, और इन सभी में एनरोल करने के लिए Y674 ये कोड आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आपको किसी में भी एनरोल करना हो। ठीक है, चलिए जी। सो दिस इज माई टेलीग्राम। जैसा कि मैंने बोला, आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम अहेड, बाय।